मांग संख्या 18-19 गृह कारागार विभाग पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, संपूर्ण प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। लूट, हत्या, डकैती, चोरियां, साइबर अपराध, लोरिंग गैंग, भू माफिया, बजरी माफिया, अवैध खनन, दिनों दिन अपराध बढ़ रहे हैं। इसका कारण सरकार की कानून व्यवस्था फेल है। सभापति महोदय, मेरे जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी मांग की बात कर रखता हूं मैं कि जहाजपुर में ग्राम पंचायत बिलेटा के 2 गांव हैं, खोरा खुर्द और खोरा कला, जो हनुमान नगर थाने पुलिस थाने में उनको आना जाना पड़ता है। उस थाने में तो उसकी थाने की दूरी 40 किलोमीटर है, जबकि उस पंचायत के सारे गांव और पंचायत मुख्यालय जहाजपुर 15 किलोमीटर की दूरी है। तो मेरी मांग है कि पुलिस थाना हनुमान नगर से हटाकर जहाजपुर में दिया जाए। सभापति महोदय, मैं सरकार की संवेदनशील पारदर्शी इस सरकार के बारे में बताना चाहता हूं कि 2010 में मुकदमा नंबर 104/2010 कोटड़ी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। 145/2015 10-12 साल होने के बाद भी उस मुकदमे में आज तक चालान पेश नहीं हुआ। सरकार मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया कि गिरफ्तारियां अपेक्षित है। तो मैं श्रीमान से कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट और अधिकारियों के वजह से 12-13 साल तक जिस प्रकरण में चालान पेश नहीं होता तो न्याय की क्या उम्मीद करें सरकार से। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रही है सरकार, और वही अधिकारी जो सरकार कह रही है हम ढूंढ रहे हैं अपराधियों को, वही अपराधी थानेदार की कुर्सी में और थानेदार उसी थाने का वो उस अपराधियों का एस्कॉर्ट कर रहे हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुकदमा नंबर 104 और 145/2010 और 2015 में दोनों मुकदमा में चालान पेश करने की मैं मांग करता हूं। डीजी साहब से भी मिला था, लेकिन डीजी साहब ने यह कहा कि ऊपर के आदेश है इसलिए हम इनको बचा रहे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऊपर के आदेश कहां से हुए हैं। 12-13 साल तक उस प्रार्थी को न्याय नहीं मिला और उसकी चालान पेश नहीं हुआ। उसको मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस मुकदमे में त्वरित कार्रवाई करके अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही मैं सरकार से मांग करता हूं कि होमगार्ड के कार्मिकों को स्थायी रोजगार दिया जाए, गरीब आदमी को, ताकि उनको उनके परिवार को चलाने में सुविधा हो। सभापति महोदय, विधायक और सांसद को से सरकार के द्वारा स्वागत कक्ष का निर्माण कराया गया था हमारे द्वारा, उनका लोकार्पण करने की सरकार स्वीकृति प्रदान करें। सभापति महोदय, मैं पुलिस थाना कोटड़ी और पुलिस थाना हनुमान नगर की बताता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की वहां इंस्पेक्टर की पोस्ट है, लेकिन जानबूझकर भ्रष्ट नेताओं के इशारे पे अपराध बढ़ाने के लिए अयोग्य अधिकारियों को सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग दी जा रही है लगातार 3-4 साल से। तो अपराध बढ़ रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संपूर्ण प्रदेश में जहां इंस्पेक्टर की पोस्ट है वहां इंस्पेक्टर को लगाया जाए, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है वहां इंस्पेक्टर को लगाया जाए, और तमाम नौकरी जो कम है पुलिस थानों में उनकी पोस्टिंग की जाए ताकि कानून व्यवस्था में सहयोग मिल सके। भीलवाड़ा जिले में संपूर्ण प्रदेश में SC/ST के दर्ज प्रकरणों में SC/ST कोर्ट से न्यायालय से आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है समय पर पीड़ितों को। मैं सरकार से मांग करता हूं कि त्वरित गरीब पीड़ितों को आर्थिक सहायता राशि समय पर दी जाए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संपूर्ण प्रदेश में और विशेषकर भीलवाड़ा जिले में पुलिस कार्मिकों जो थानाधिकारियों के खिलाफ गंभीर प्रवृत्ति के आरोप है, उनके ऊपर प्रकरण चल रहे हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार करने के लिए या अपराध करने के लिए बजरी माफियाओं के साथ लिप्त होने के कारण उनको फील्ड पोस्टिंग दी जा रही है। तो मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ईमानदार अधिकारियों की पोस्टिंग की जाए, ऐसे भ्रष्ट SHO को थानों से हटाया जाए ताकि आम जनता को न्याय मिल सके। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लंबे टाइम से जो कार्मिक पदस्थापित है उनको हटाया जाए, चिन्हित करके हटाया जाए, ये मेरा आग्रह है। सभापति महोदय, जहाजपुर में मैं विगत 4 साल की निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन के सहयोग से
अवैध कारोबार बढ़ रहा है, बजरी माफियाओं का, भू माफियाओं का, शराब माफियाओं का जो इतना है आतंक बढ़ गया है, जो शर्मसार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजरी माफियाओं में पुलिस और वहां के स्थानीय प्रशासन, पटवारी और एसडीएम के द्वारा भी भ्रष्टाचार में एसीबी के द्वारा पकड़ा गया, लेकिन उस अधिकारी को फिर भी सरकार के द्वारा उस एसडीएम को बचाया गया, वो अभी भी वहीं फील्ड पोस्टिंग में है उसकी। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपराध इतना बढ़ गया है कि पुलिस सुरक्षित नहीं है। डीजीपी साहब, आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैं, डीजीपी साहब, आपके 2 सिपाही भ्रष्ट अपराधियों के द्वारा शहीद हो गए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में ओंकार रायका के गोली मार के हत्या कर दी गई, फिर भी पुलिस नाकाम रही। वहां के अधिकारी उसमें उस भ्रष्टाचार में उस तस्करों के साथ लिप्त थे, उनको भी बचाया गया। श्रीमान, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 2 पुलिस के कांस्टेबल जवान शहीद हो गए, लेकिन कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अपराधियों को, ऐसे भ्रष्ट माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ताकि अभी मैं श्रीमान से निवेदन, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि 104 मुकदमा नंबर 2010 डीजीपी साहब से मैं 3-4 बार मिल चुका, लेकिन डीजी साहब का कोई जवाब नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ऐसे गंभीर प्रवृत्ति के 12-13 साल तक आप चालान पेश नहीं कर रहे हो तो क्या न्याय करने की। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, लॉरेंस गैंग, ये सारा पुलिस को दोष देता हूं। पुलिस बीट प्रभारी को सारी जानकारी होती है, कहां कहां अपराध हो रहे हैं, कहां कहां खनन हो रहा, सारे वो एसएचओ और पुलिस बीट प्रभारी के माध्यम से ये अपराध हो रहे हैं। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को, गृह मंत्री जी बेटे धारीवाल साहब बेटे, इनको निवेदन करना चाहता हूं कि माफिया, तस्कर लोकेशन देके बीट प्रभारी को और डीओ अधिकारी को और एसएचओ को लोकेशन देके वो रोड से निकलते हैं, और जिस चौराहे पे उनका डीओ अधिकारी रहता है वो 200 मीटर या 100 मीटर गाड़ी को बाईं ओर खड़ी कर देता है, और फिर उनको साधनों को निकालता धड़ल्ले से। जब वो साधन निकल जाते हैं उसके बाद वापस वो भाग देते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे डीओ अधिकारी जहां नाकाबंदी की गई है उस जगह की रपट डाले और उसकी लोकेशन तय करें कि यहाँ रुके हैं, तो मैं अपराध उसमें रोकने का प्रयास होगा। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हर जगह पुलिस के माध्यम से जो अवैध कारोबार हो रहे हैं, शराब की जगह जगह ब्रांचें लगी हुई है, इसमें पुलिस सरेआम भ्रष्टाचार कर रही है, इनका उसमें संलिप्तता, और ऐसे जिनके ऊपर गंभीर आरोप है थानाधिकारियों पे, उनको भी फील्ड पोस्टिंग दी जा रही है। गंभीर प्रवृत्ति के आरोपों के बाद भी सरकार उनको बचाने का प्रयास करती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत चिन्हित करके हटाया जाए। विशेषकर जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र में पूरे संपूर्ण प्रदेश में सरकार के जन घोषणा पत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की घोषणा की गई थी। संपूर्ण प्रदेश के जो अधिवक्ता भाइयों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग करता हूं। साइबर क्राइम रोकने के लिए प्रत्येक थाने में पत्र सर्जित करने चाहिए ताकि रोकथाम हो सके। मैं सरकार से मांग करता हूं कि लंबे टाइम से जो पुलिस अधिकारी उस एरिया में, उस विधानसभा क्षेत्र में जो रुके हुए हैं, उनकी कहीं ना कहीं साठगांठ है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने की आवश्यकता है। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रफीक खान।